जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। आज हम बात करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स मई 2025 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे टॉप 200 क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आजकल मंथली करंट अफेयर्स यानी कि हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग माना जाता है, तो उसके दृष्टिकोण से यह क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि इस वीडियो का पीडीएफ आज चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जा कर के इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस नई डाक सेवा की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्ञान पोस्ट। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। यह सेवा 1 मई 2025 से पूरे भारत के सभी डाकघरों में शुरू होगी। ज्ञान पोस्ट के माध्यम से शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी किफ़ायती दरों पर की जाएगी। 300 ग्राम तक के पैकेट के लिए दोस्तों 20 रुपये और 5 किलोग्राम तक के लिए पैकेट के लिए अधिकतम 100 रुपये तक का शुल्क निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अप्रैल 2025 में भारत ने सीमा पार विद्युत पारेषण अवसंरचना के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल। भारत और नेपाल ने सीमा पार विद्युत पारेषण अवसंरचना को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विद्युत पारेषण अवसंरचना बिजली के उत्पादन के स्थानों से बिजली को लंबी दूरी तक बिना ज़्यादा हानि के पहुंचाने की प्रक्रिया है। यह उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन लाइनों, सब स्टेशनों और अन्य उपकरणों का नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिप्री की 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वां। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2024 में $86.1 बिलियन के सैन्य व्यय के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। यह राशि 2023 की तुलना में 1.6% अधिक है। बात करें टॉप 3 देश के बारे में तो अमेरिका पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर और रूस तीसरे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने के लिए 2100 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है। यह पार्क पीएम मित्र योजना के तहत प्रस्तावित 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानर क्षेत्र में स्थापित किया गया है और इसे भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य घोषित किया गया है। यह पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। इसे भारतीय भेड़िए के संरक्षण के लिए 1976 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, FC बार्सिलोना। कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब FC बार्सिलोना ने जीत लिया है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर जीता है। यह बार्सिलोना का 32वां कोपा डेल रे कप का खिताब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदेश्वर तिवारी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी होंगे। उन्होंने वायुसेना के 49वें रूप में यह पदभार संभाला है।
बात हुई है इस क्वेश्चन में भारतीय वायुसेना की, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वायुसेना के प्रमुख वर्तमान में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं और इसका आदर्श वाक्य है नभ स्पृंस दीप्तम। क्वेश्चन नंबर 7 है, अप्रैल 2025 में हार्वर्ड द्वारा आयोजित AI फॉर गुड हेल्थ में किस भारतीय AI परियोजना ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। मेघा का फुल फॉर्म होता है मेघालय ई गवर्नेंस ह्यूमन सेंटर्ड असिस्टेंट। हार्वर्ड केनेडी स्कूल द्वारा आयोजित AI फॉर गुड हैथकॉन में मेघालय ई गवर्नेंस ह्यूमन सेंटर्ड असिस्टेंट नामक एक भारतीय परियोजना ने प्रथम पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहां पर की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई, महाराष्ट्र। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 के दौरान 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत की है और इसके लिए व्यास नव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों, उनके परिवारों, उपकरणों, नौकाओं, मछली पकड़ने की पद्धतियों और समुद्री संसाधनों से जुड़ी समग्र और सटीक डिजिटल जानकारी उपलब्ध एकत्र कराना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अप्रैल 2025 में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का बैच सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेजन। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। यह लॉन्च 28 अप्रैल 2025 को यूनाइटेड लॉन्च एलायंस के एटलस वी रॉकेट के माध्यम से फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से किया गया है। प्रोजेक्ट कुइपर का उद्देश्य 3236 लो अर्थ ऑर्बिट LEO उपग्रहों का नेटवर्क स्थापित करना है जो वैश्विक स्तर पर उच्च गति और कम विलंबता वाली इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डाक विभाग ने प्रसिद्ध तबला वादक के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित चतुरलाल। डाक विभाग ने प्रसिद्ध तबला वादक पंडित चतुरलाल की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। पंडित चतुरलाल का जन्म 16 अप्रैल 1925 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। यह विशेष श्रद्धांजलि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करती है। पंडित चतुरलाल भारतीय संगीत जगत के एक प्रतिष्ठित नाम थे जिन्होंने तबला वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मई 2025 में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार गुंजियाल। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए चुनाव आयोग ने विनोद कुमार गुंजियाल को राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद नगर निगम, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। इस बॉन्ड के माध्यम से गाजियाबाद नगर निगम ने 150 करोड़ रुपये जुटाए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 29 मई 2025 को एक्जियोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। यह मिशन एक्जियोम स्पेसएक्स और नासा के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आलोक जोशी। ये PS राघवन का स्थान लेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में पूर्व रॉ के प्रमुख आलोक जोशी को नियुक्त किया है। बात हुई है इस क्वेश्चन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मई 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्क कार्नी। मार्क कार्नी कनाडा के लिबरल पार्टी से हैं। मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये जस्टिन ट्रूडो का स्थान लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मई। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। मजदूर दिवस 2025 की थीम श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। पहली बार 1 मई 1886 को अमेरिका की शिकागो शहर में मजदूर दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल की शुरुआत किसने की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कृतिका रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपदा की पूर्व चेतावनी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सचेत ऐप। पीएम नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीक की भूमिका को महत्व देते हुए सचेत ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप नागरिकों को बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्जियोम स्पेस ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तेजपाल भाटिया। अमेरिका अंतरिक्ष कंपनी एक्जियोम स्पेस ने 25 अप्रैल 2025 को भारतीय मूल के तेजपाल भाटिया को अपना नया CEO नियुक्त किया है। वह डॉक्टर कॉम गफ्फारियन का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मई 2025 में किस देश द्वारा जारी विशेष 301 रिपोर्ट में भारत को पूर्व की तरह प्राथमिकता निगरानी सूची में बरकरार रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। भारत ने इसके अतिरिक्त इस सूची में रूस, चीन, वेनेजुएला, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मई 2025 में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 मई। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। यह दिवस पहली बार 2017 को मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और समुद्री जैव विविधता में टूना मछली के महत्व को उजागर करना है। और 2025 में इस दिवस की थीम है हमारा महासागर, हमारा टूना, हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, आयुष्मान भारत दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 30 अप्रैल। यह दिवस आयुष्मान भारत योजना के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 30 अप्रैल 2019 को यह दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्र सरकार खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करेगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डिपो दर्पण पोर्टल। इसका उद्देश्य खाद्य भंडारण डिपो की गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को सुनिश्चित करना है। इस ऐप को केंद्र सरकार द्वारा 20 मई 2025 को डिपो दर्पण और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मई 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मिंजिझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, केरल। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मिंजिझम इंटरनेशनल पोर्ट तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मई 2025 में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतीक शर्मा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वेव्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहां पर किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई, महाराष्ट्र। बात हुई है यहाँ पर वेव्स की। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में भारत में अपनी तरह के पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसे हम लोग संक्षेप में वेव्स के नाम से जानते हैं, इसका उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य देश के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को सुर्खियों में लाना है। और इसकी थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। वेव्स को 1 मई से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया है और यह मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मई 2025 में यकृत रोगों की रोकथाम के लिए हेल्ड पहल का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमित शाह। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। हेल्ड का फुल फॉर्म हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिसीज होता है। हेल्ड पहल का शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। यह दुनिया की बहुक्षेत्रीय रणनीति है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मई 2025 में तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए के रामकृष्ण राव। क्वेश्चन नंबर 28 है,
किस संगठन ने अभिनव निगरानी को गति देने के लिए AIM for नेचर पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि संगठन। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। AIM for नेचर का फुल फॉर्म एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने अभिनव निगरानी को गति देने के लिए 22 अप्रैल 2025 को AIM for नेचर पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र बहाली की प्रभावी और वैज्ञानिक निगरानी सुनिश्चित करना है। इस पहल के माध्यम से देशों को तकनीकी विशेषज्ञता, आधुनिक उपकरण और संसाधन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। केयर एज राज्य रैंकिंग रिपोर्ट राज्यों की सतत और समावेशी विकास क्षमता तथा निवेश आकर्षण का आकलन करती है। पूर्वोत्तर, पहाड़ी और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। बात करें शीर्ष 3 राज्य की, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित गणना को मंजूरी दी है। पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1871। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 अप्रैल 2025 को आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या और स्थिति का सटीक आकलन करना है। भारत में जाति आधारित जनगणना पहली बार वर्ष 1871 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन 9 और 10 जून 2025 को विशाखापत्तनम में किया जाएगा और इस सम्मेलन की थीम होगी विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 32 है, एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत ने एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने कुल 43 पदक अपने नाम किए, जिसमें 15 स्वर्ण, 6 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। टॉप 3 कंट्री के बारे में बात किया जाए तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को क्या स्थान मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 151वां। डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में 151वां स्थान मिला है। बात करें शीर्ष 3 देश के बारे में तो नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। बात करें जारीकर्ता की तो रैंकिंग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस, फ्रांस द्वारा प्रकाशित किया गया है और 180वें यानी कि अंतिम स्थान पर इरिट्रिया देश है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। यह प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा जैसे सबसे पहले संवेदनशील क्षेत्रों में लागू की गई है। इसका निर्माण भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी अक्षय राठौर द्वारा किया गया है। वे IIT रुड़की के पूर्व छात्र हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश वन विभाग में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पत्रकारों की रक्षा करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देना और दुनिया भर में मीडिया कर्मियों पर हो रहे हमलों के प्रति जागरूकता फैलाना है। पहली बार यह दिवस 1993 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बाल सुरक्षा राज्य कार्य योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल राज्य ने बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और बाल सुरक्षित राज्य बनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को मंजूरी दी है। यह योजना विश्व स्वास्थ्य संगठन की इंस्पायर रणनीति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा FC। डिटेल में समझ लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल मुकाबले में गोवा FC ने जमशेदपुर FC को 3-0 से हराकर कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। कलिंगा सुपर कप आयोजन भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किया जाता है। इसका संस्करण इस समय 2025 में 5वां था। 2018 में AIFF ने इस प्रतियोगिता को फेडरेशन कप के जगह पर शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत ने किस देश की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की रक्षा ऋण सुविधा की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अंगोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई 2025 को अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मनुअल गोंकल्वेस लोरेंको की भारत यात्रा के दौरान अंगोला की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की रक्षा ऋण सुविधा को मंजूरी दी है। इस सहयोग का उद्देश्य अंगोला की सेना के आधुनिक बनाना, रक्षा क्षमताओं को उन्नत करना और भारत अंगोला रणनीति साझेदारी को मजबूत बनाना है। दोस्तों, शायद मैंने अंगोला के राष्ट्रपति का गलत नाम ले लिया है, लेकिन जो नाम लिखा है वो नाम सही है। इसका उच्चारण लग रहा मैंने गलत कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत ने किस राज्य के लक्कुंडी क्षेत्र में कल्याण चालुक्य काल के स्मारकों को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक के इस स्मारक में काशी विश्वेश्वर मंदिर, मणिकेश्वर मंदिर, नन्नेश्वर मंदिर, ब्रह्मा जिनालय और मुसुकिनी बावी जैसे प्रमुख स्मारकों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संजय जायसवाल। संजय जायसवाल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह समिति 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक के कार्यकाल के लिए गठित की गई है, जिसमें कुल 30 सदस्य शामिल हैं जो सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सुश्री अनुराधा प्रसाद। बात हुई है इस क्वेश्चन में संघ लोक सेवा आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके पहले अध्यक्ष सर रास बेकर जी थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रीति सूदन की जगह अजय कुमार नियुक्त किए गए हैं। बात हुई है संघ लोक सेवा आयोग, तो यह हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत भाग 14 में संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री ने बोडो नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 42 है, मई 2025 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कर कितनी की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 11,098.81 किलोमीटर। यह संशोधन 1970 के दशक में दर्ज 7516.60 किलोमीटर के पुराने आंकड़ों से 3537.21 किलोमीटर अधिक है, जो लगभग पहले से 50% अधिक है। इस संशोधन को देहरादून उत्तराखंड स्थित राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के समन्वय में की गई बहुवर्षीय वैज्ञानिक समीक्षा के बाद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने दुनिया के पहले ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन बाबू जीवनम का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 44 है, मई 2025 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लॉरेंस वोंग। क्वेश्चन नंबर 45 है, मई 2025 में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। बात हुई है इस क्वेश्चन में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान की, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय हरियाणा के मानेसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मई 2025 में एशियाई विकास बैंक ADB की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिलान इटली। ADB की बैठक का मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास, निवेश, वित्तीय स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह बैठक 4 मई से 7 मई तक इटली के मिलान शहर में हुई। भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सुभाशीष बोस, जो कि हमारे मोहन बगान सुपर जायंट्स के हैं, और सौम्या
गुगुलोथ, यह हमारी तेलंगाना की हैं। इनको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व अस्थमा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मई 2025 में यह 6 मई को मनाया गया है। बात करें पहली बार, तो यह पहली बार 1998 में मनाया गया था। 2025 में इस दिवस की थीम है श्वसन द्वारा उपचार सभी के लिए सुलभ बनाएं। क्वेश्चन नंबर 49 है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन इस बार बिहार द्वारा किया जा रहा है। यह खेल महोत्सव 5 मई से 15 मई 2025 तक चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे और केंद्रीय युवा मामले के मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल खेल की शुरुआत की घोषणा की। बात करें खेलो इंडिया गेम्स 2025 के संस्करण की, तो यह हमारा 7वां था। शुभंकर गजसिम्हा और थीम है खेल से देश, खेल से विकास। क्वेश्चन नंबर 50 है। इससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं, यदि आप हमारा 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब पर इसको पहले से अपलोड कर दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जा करके 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को बिल्कुल डिटेल में कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, 19वें सुधीरमन कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। क्वेश्चन नंबर 51 है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 52 है। उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में 10 से 31 मई 2025 तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता 120 से अधिक देशों की प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। तेलंगाना राज्य सरकार इस आयोजन के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोल्ड सिक्का। डिटेल में समझ लेते हैं। हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में AI आधुनिक सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। इस ATM में उपयोगकर्ता सोना खरीदने या जमा करने के बाद उसे पिघलाकर उसकी शुद्धता की जाँच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के किस राज्य ने भूजल संकट से निपटने के लिए AI सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 54 है, नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑपरेशन कगार। क्वेश्चन नंबर 55 है, WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर 2025 में अंडर 19 लड़कों का युगल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि अभिनंद प्रधावधि और अंकुर भट्टाचार्य जी दोनों ने यूथ स्टार कंटेंडर 2025 में अंडर 19 लड़कों का युगल खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर सैन्य अभियान शुरू किया गया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का सचिव और आयुक्त किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमनीत पी कुमार। डिटेल में समझ लेते हैं। 1 मई 2025 को हरियाणा सरकार ने भारत के पहले भविष्य विभाग का आयुक्त एवं सचिव अमनीत पी कुमार को बनाया है। वहीं आदित्य दहिया को निदेशक नियुक्त किया है। भविष्य विभाग का उद्देश्य राज्य को आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए रणनीतिक रूप से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22वें भारत टेलीकॉम का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 7 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष 7 मई को मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 1996 ईस्वी को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली।
डिटेल में समझ लेते हैं। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। सम्मेलन की थीम यानी कि विषय है नई दुनिया तक पहुँचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 130वां। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को 193 देशों की सूची में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर था और वर्ष 2025 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया, जहां उसका HDI मान 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया है। बात करें शीर्ष 3 देश के बारे में तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड क्रमशः पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। अंतिम स्थान यानी कि 193वां स्थान दक्षिण सूडान को प्राप्त हुआ है। बात करें जारीकर्ता की तो इसको जारी किया है UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। क्वेश्चन नंबर 62 है, मई 2025 में जर्मनी के नए चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेडरिक मर्ज। क्वेश्चन नंबर 63 है, मई 2025 में यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सलीम सालेह बिन ब्रिक। ये हमारे यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मई 2025 में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की शुरुआत 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी। इस दिवस की थीम यानी कि विषय है या दस्ताने हो सकते हैं, यह हमेशा हाथ की स्वच्छता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66 है, मई 2025 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश मगदुम। बात हुई है इस क्वेश्चन में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जिसे संक्षेप में NFDC के नाम से जानते हैं, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके हमारे नए प्रबंधक निदेशक प्रकाश मगदुम जी हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य के पेदमपल्ली क्षेत्र में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तेलंगाना। डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तेलंगाना राज्य के पेदमपल्ली क्षेत्र में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में रचित हैं और इनकी तिथि 1 ईसा पूर्व से 6वीं ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं काफ़ी तेज़ी से क्वेश्चन को करवा रहा हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK बाय RJ से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहां से जा कर के हमारे मंथली करंट अफेयर्स मई 2025 को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, रामायण उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। डिटेल में समझ लेते हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रामायण उत्सव 2025 का आयोजन उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के सलूड़ डूंगरा गांव में किया गया है। यह उत्सव एक पारंपरिक लोक धार्मिक, सांस्कृतिक और अनुष्ठानिक आयोजन है जो गांव के रक्षक देवता भूमियाल भैरव को समर्पित होता है। यूनेस्को ने 2009 में इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की है। रामायण उत्सव हर वर्ष वैशाख महीने अप्रैल मई में पूरे सामुदायिक सहयोग से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। पहली बार 1994 को यह दिवस मनाया गया था। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2025 की थीम यानी कि विषय है थैलेसीमिया के लिए एकजुट हों, समुदायों को एकजुट करें, रोगियों को प्राथमिकता दें। क्वेश्चन नंबर 70 है, मई 2025 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के किस निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रवीण सूद। बात हुई है यहाँ पर CBI की, तो इसकी स्थापना 1963 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 71 है, मई 2025 में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने किस 2 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन ए पुरी उड़ीसा और ऑप्शन बी कोटा राजस्थान। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे वे नए हवाई अड्डे होते हैं जो पहले अविकसित भूमि पर बनाए जाते हैं। ये मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार या उन्नयन के विपरीत हैं, जिन्हें ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा कहा जाता है। यह मंजूरी उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के अनुरूप दी गई है, जिसका उद्देश्य देश के आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 73 है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अंगोला। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अंगोला ने भारत यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और संगठन का 123वां सदस्य बन गया है। इस क्वेश्चन में बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय हमारे प्यारे भारत गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और इसके वर्तमान में महानिदेशक आशीष खन्ना जी हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, मई 2025 में किस भारतीय मिशन ने अपने अंतिम विकास चरण में प्रवेश किया है, जिसकी पहली मानवयुक्त उड़ान 2027 में तय की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गगनयान। क्वेश्चन नंबर 75 है, मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट प्रीवोस्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहली बार 1948 में मनाया गया था। इस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया है। यह कुआं स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से अंतरिक्ष हीटिंग, कृषि प्रसंस्करण और अन्य पर्यावरण अनुकूल उपयोगों के लिए भूमिगत गर्मी प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर ऊर्जा समाधान की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, अमरनाथ यात्रा की सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन शिव। क्वेश्चन नंबर 79 है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को किस स्थान पर नया ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गांधीनगर गुजरात। डिटेल में समझ लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने गांधीनगर गुजरात में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे हम लोग संक्षेप में गिफ्ट सिटी कहते हैं, इसमें एक नया ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। ऑफ कैंपस केंद्र का मतलब होता है किसी विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा अपने मुख्य परिसर के बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया गया अध्ययन या अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मालदीव। क्वेश्चन नंबर 81 है, मई 2025 में किस देश में निर्मित दूसरा उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाला भारत को प्राप्त होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रूस। डिटेल में समझ लेते हैं। रूस में निर्मित दूसरा उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाला भारत को प्राप्त होगा, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस है। INS तमाला भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि इसमें एंटी सबमरीन टारपीडो, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और अत्याधुनिक रडार सिस्टम है जैसे उच्च तकनीक हथियार और प्रणालियाँ इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। क्वेश्चन नंबर 83 है, मई 2025 में भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी INS अर्नाला। डिटेल में समझ लेते हैं। मई 2025 को भारतीय नौसेना को INS अर्नाला नामक पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर
क्राफ्ट सौंपा गया। INS अन्नाला भारत की तटीय सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और यह आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण में एक अहम उपलब्धि को दर्शाता है। यह युद्धपोत गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स और L&T शिपयार्ड के सार्वजनिक निजी सहयोग से निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, मई 2025 में विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 मई। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को इस रोगों के लक्षणों, निदान, उपचार और इससे जुड़ी जटिलताओं के बारे में शिक्षित करना है ताकि रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। पहली बार यह दिवस 10 मई 2004 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है आइए मिलकर ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। इस पहल की शुरुआत ल्यूपस कनाडा द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 86 है, मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। 11 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य सालाना 80 से 100 मिसाइलों का उत्पादन करना है और इसकी लागत 300 करोड़ रुपए है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रूस की NPO मशीनो स्ट्रोयेनिया के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा उत्तर प्रदेश में इसके उत्पादन का केंद्र बनेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, मई 2025 में भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 477। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए गए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनसिया है। यह लद्दाख के हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह के क्षेत्र में हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया जाता है। बात करें शीर्ष 3 राज्य के बारे में तो लद्दाख में 477 तेंदुआ, उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुआ और हिमाचल प्रदेश में 51 हिम तेंदुआ हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, मई 2025 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 11 मई और इस दिवस की 2025 में थीम है यंत्र, नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर। क्वेश्चन नंबर 89 है, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश। बात हुई है यहाँ पर सैफ की, तो सैफ का फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है और इसकी स्थापना 1997 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है और इसके वर्तमान में सदस्य देश मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हैं। यह टूर्नामेंट 21 मई से 31 मई 2025 तक चलेगा। प्रतियोगिता में कुल 6 देश भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस राज्य सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 92 है, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 93 है, मई 2025 में किसने लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता लोक सेवक को घोषित किया है। बात करें यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई जी हैं और यह हमारा अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 94 है, मई 2025 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और मई माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। मई 2025 में यह 10 मई को मनाया गया है। पहली बार यह 2006 को मनाया गया था। मई 2025 में इस दिवस की थीम है पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। क्वेश्चन नंबर 95 है, 2025 में श्रीलंका महिला त्रिकोणीय श्रृंखला ट्रॉफी किस देश ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत।
यह श्रृंखला भारत, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की त्रिकोणीय श्रृंखला थी, जिसमें भारत ने फाइनल मैच में श्रीलंका को 97 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। 2025 में श्रीलंका महिला त्रिकोणीय श्रृंखला एक क्रिकेट श्रृंखला थी जो 1 अप्रैल और मई 2025 में श्रीलंका में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 96 है, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर अजय कुमार। इन्होंने प्रीति सूदन का जगह लिया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। बात करें आयोजन स्थल की, तो इसका आयोजन शंघाई चीन में हुआ था और इसके आयोजनकर्ता विश्व तीरंदाजी महासंघ है। यह प्रतियोगिता वर्ष भर में 4 चरणों में संपन्न होती है। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 के स्टेज 2 में कुल 7 पदकों सहित 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक की जीत के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। बात करें शीर्ष 3 देश की, तो दक्षिण कोरिया, भारत और चीन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। पहली बार यह 12 मई 1965 को मनाया गया था। 2025 में इस दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अडानी समूह। अडानी समूह ने 10 मई 2025 को छत्तीसगढ़ में स्थित गारे पालमा 3 खदान में खनन कार्य के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया है। यह ट्रक 40 टन तक का भार वहन करने की क्षमता रखता है और एक बार हाइड्रोजन भरने पर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अडानी समूह ने इस परियोजना में अशोक लेलैंड और अन्य भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 100 है, दुनिया का सबसे लंबा जंगली केले प्रजाति का फलक्रम कहाँ पाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 101 है, मई 2025 में 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 से 18 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस सप्ताह का विषय या थीम है मेक वॉकिंग सेफ और मैजिक साइकिलिंग सेफ। क्वेश्चन नंबर 102 है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 मई। पहली बार 12 मई 2020 को यह दिवस मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से स्वीकृत किया था। इस दिवस की 2025 में थीम है वन हेल्थ में पादप स्वास्थ्य का महत्व। क्वेश्चन नंबर 103 है, समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन एशिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। IMDEX का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस होता है। IMDEX एशिया 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया गया, जिसमें भारत ने अपनी भारतीय नौसेना के पोत INS किल्टन के माध्यम से भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 104 है, कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को आधिकारिक रूप से शामिल करने वाला संप्रभु देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 105 है, मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा बनने जा रही है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। 12 मई 2025 को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट क्षमता वाले सौर संयंत्र की आधारशिला रखी। क्वेश्चन नंबर 106 है, मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ चलाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया जो पहलगाम में एक बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। क्वेश्चन नंबर 107 है, बौद्ध उत्सव वैसाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नुआरा एलिया, जो कि श्रीलंका देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 108 है, नई दिशा पहल किसने शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस। क्वेश्चन नंबर 109 है, पुस्तक PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमांशु राय।
क्वेश्चन नंबर 110 है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। पहली बार 15 मई 1994 को इसे मनाया गया था। 2025 में इस दिवस की थीम है सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 है, मई 2025 में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 23 सितंबर। 112 है क्वेश्चन नंबर, मई 2025 में 5वां भारत आसियान युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुवाहाटी, जो कि असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 113 है, मई 2025 में असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 114 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 16 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। यह दिवस 1960 में भौतिक विज्ञानी थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिवस की थीम है प्रकाश नवाचार समाज। क्वेश्चन नंबर 115 है, मई 2025 में समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 116 है, मई 2025 में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 16 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य डेंगू बुखार की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना है। 2025 में इस दिवस की थीम है जल्दी कार्यवाही करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन। क्वेश्चन नंबर 117 है, मई 2025 में अप्रैल महीने के लिए किसे आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेहदी हसन मिराज। मेहदी हसन मिराज, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अप्रैल 2025 का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। इन्होंने अप्रैल 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 विकेट और 1 शतक की पारी भी खेला था। बात करें आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल महीने के लिए, तो यह हमारी कैथरीन ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 118 है, मई 2025 में भारत का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा परिसर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 119 है, मई 2025 में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किस जगह पर किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोपालपुर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 120 है, किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग करने जा रहा है, जो देश के अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह प्रयोग बायो E3 जैव प्रौद्योगिकी नीति के तहत किया जाएगा। मिशन को एक्जियोम 4 के तहत अंजाम दिया जाएगा, जिसमें भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 121 है, मई 2025 में किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 122 है, मई 2025 में पहले खेलो इंडिया 20 गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी दमन और दीव। मई 2025 में पहले खेलो इंडिया 20 गेम्स 2025 के आयोजन की घोषणा की गई है। इसका आयोजन 19 से 24 मई 2025 तक भारत के केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के घोघला द्वीप बीच पर आयोजित किया जाएगा और इसका थीम तटीय और समुद्री खेलों को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 123 है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 18 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। पहली बार यह 1977 ईस्वी को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। क्वेश्चन नंबर 124 है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर मारिया अंगेला हंगरिया। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से ब्राज़ील की माइक्रो बायोलॉजिस्ट मारी यांगला हंगरिया को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके क्रांतिकारी शोध के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 125 है, मई 2025 में भारत के 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी LR श्रीहरि। क्वेश्चन नंबर 126 है, मई 2025 में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 17
मई। डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 127 है। मई 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि नोएडा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 128 है। मई 2025 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ युवा खेल 2025 में पदक तालिका में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 129 है। मई 2025 में विश्व रक्तचाप दिवस 2025 का मनाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 17 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। पहली बार 17 मई 2005 को यह दिवस मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। क्वेश्चन नंबर 130 है। मई 2025 में मनस्वी कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 131 है। मई 2025 में सूपे बरते क्लासिक 2025 में पहला ग्रैंड शतरंज टूर का खिताब किसने जीता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंदा। क्वेश्चन नंबर 132 है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने नए उत्पादों को शामिल किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 133 है। मई 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैसो, जो कि डेनमार्क देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 134 है। मई 2025 में पुष्कर कुंभ का आयोजन भारत में कहाँ पर किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केशव प्रयाग, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 135 है। एशिया का पहला मृत ग्लेशियर याला ग्लेशियर को घोषित किया गया है, यह कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। क्वेश्चन नंबर 136 है। मई 2025 में ब्रिक्स वाणिज्य और उद्योग मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरबंस चावला। क्वेश्चन नंबर 137 है। मई 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 101वां मिशन IOS-09 लॉन्च होने से कुछ समय बाद फेल हो गया है। इस मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी PSLV C61। क्वेश्चन नंबर 138 है। मई 2025 में हाई स्कूल के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। दोस्तों क्वेश्चन की संख्या 200 है, इसलिए मैं काफ़ी तेज़ी से क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूं। यदि आप इसको 1-2 बार देख लेते हैं वीडियो को, तो आपको सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 139 है। मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है। यह एक संयुक्त सुरक्षा अभियान है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य नक्सल प्रभावित इलाकों में सक्रिय उग्रवादियों को गतिविधियों को रोकना और इलाकों में शांति बहाल करना है। क्वेश्चन नंबर 140 है। मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादिर कहाँ चलाया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 141 है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 कब मनाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20 मई। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाते हैं। पहली बार यह 20 मई 2018 को मनाया गया था। 2025 में इस दिवस की थीम है प्रकृति से प्रेरित होकर हम सभी का पोषण करने वाली मधुमक्खियाँ। क्वेश्चन नंबर 142 है। मई 2025 में कोडेक्स टूल को किसने लॉन्च किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी OpenAI। क्वेश्चन नंबर 143 है। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए FC बार्सिलोना, यानी कि फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। क्वेश्चन नंबर 144 है। मई 2025 में आदिवासी के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना शुरू किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 145 है। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने एती कोली दूतीपात योजना का शुरुआत किया है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी असम। क्वेश्चन नंबर 146 है। सैफ अंडर-19 का खिताब किस देश ने जीता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया है। सैफ अंडर-19 का भारत का यह दूसरा खिताब है। इससे पहले यह खिताब 2023 में भारत ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 147 है। मई 2025 में किस राज्य ने राहवीर योजना की शुरुआत की है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 148 है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम। बुधवार 21 मई 2025 को मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने घोषणा की कि राज्य ने पूर्ण साक्षरता का दर्जा हासिल कर लिया है। राज्य की साक्षरता दर अब 98.2% पहुँच गई है, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित 95% साक्षरता दर सीमा को पार कर गया है। क्वेश्चन नंबर 149 है, F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मैक्स वेरस्टेपन, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कन्नड़ लेखिका या लेखक ने जीता है? यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बानू मुश्ताक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 को भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए जीतकर इतिहास रच दिया है। बानू मुश्ताक की पुस्तक हार्ट लैम्प, जिसका कन्नड़ से दीपा भास्थी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 151 है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉटरडैम, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 152 है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। डिटेल में समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को पीलीभीत में दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली विस्टाडोम कोच सेवा शुरू की है, जिससे यह विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी की पेशकश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 153 है, इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, जो एक टेनिस टूर्नामेंट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्लोस अलकराज। 154 है क्वेश्चन नंबर, मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गया जी। क्वेश्चन नंबर 155 है, मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में कितने एशियाई शेरों की संख्या हो गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 891। क्वेश्चन नंबर 156 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 मई। क्वेश्चन नंबर 157 है, मई 2025 में सिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उखरूल, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 158 है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा किस देश के अमेजन वर्षावर्ष में खोजा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 159 है, मई 2025 में भारतीय नौसेना ने किस हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को नौसेना में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, INS कॉन्डिन। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 160 है, विश्व कछुआ दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 23 मई। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व कछुआ दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। मई 2025 में इस दिवस की थीम है नाचते हुए कमाल। क्वेश्चन नंबर 161 है, मई 2025 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जापान। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। वैश्विक आर्थिक मंच IMF के आंकड़ों के हवाले से नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा, वैश्विक व आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल है। अब हम 4 लाख करोड़ डॉलर के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। बात करें शीर्ष 3 देश के बारे में तो अमेरिका, चीन और जर्मनी क्रमशः पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर हैं, वहीं हमारा प्यारा भारत चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 162 है, मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रूट किस देश के हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। जो रूट ने 153 टेस्ट मैचों में 13,000 रन पूरा कर लिया है, जिससे वे दुनिया के सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। यह रिकॉर्ड पहले भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 13,000 रन बनाने के लिए 200 टेस्ट मैच खेले थे। क्वेश्चन नंबर 163 है, मई 2025 में फुटबॉल टूर्नामेंट सीरी ए 2024-25 के सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाली, जो कि इटली की टीम है। क्वेश्चन नंबर 164 है, फुटबॉल टूर्नामेंट 55वां UEFA यूरोपा लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टोटेनहम हॉटस्पर। इन्होंने 55वां UEFA यूरोपा लीग का फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 165 है, मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेट गार्डन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हल्द्वानी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेन
गार्डन हल्द्वानी में स्थित है। यह गार्डन उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह गार्डन 31 साइकर प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, जिनमें से 17 विलुप्त होने के कगार पर हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि इस PDF को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारी मंथली करंट अफेयर्स मई 2025 की PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 166 है, मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य कौन बन गया है? यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्जीरिया। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 7 जुलाई 2015 को ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। और इसके प्रमुख वर्तमान में डिल्मा रूसेफ जी हैं, जो कि ब्राज़ील देश से हैं। बात करें इसके सदस्य देश की तो वर्तमान में इसके 9 सदस्य देश हैं, जो हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE, मिस्र और नवा है अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 167 है, जनवरी 2026 में विंग्स इंडिया 2026 का एयर शो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 168 है, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया है? यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 39। आइए डिटेल में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 22 मई 2025 को कुल 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें से हमारे कीर्ति चक्र 6 दिए गए हैं, जिनमें से 4 मरणोपरांत दिया गया है। और बात करें शौर्य चक्र की तो यह हमारे 33 प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 7 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी अभियानों में असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 169 है, जूनियर विश्व कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस निशानेबाज ने जीत लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनक झा। क्वेश्चन नंबर 170 है, मई 2025 में भारत के पहले महावत गांव तमिलनाडु राज्य में किया गया है। यह किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 171 है, मई 2025 में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 मई। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मई 2025 को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 172 है, मई 2025 में विश्व थायराइड दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 मई। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व थायराइड दिवस प्रत्येक वर्ष 25 मई को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 173 है, पुस्तक द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमायर के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूजा पुजारा, जो कि हमारे चेतेश्वर पुजारा की वाइफ हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है, मई 2025 में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 175 है, मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ली सीफेंग। ली सीफेंग ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 176 है, भारत के किस राज्य में त्रिशूरपुरम उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 177 है, मई 2025 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर अधिकतम संख्या अब 1200 कर दी है। पहले यह संख्या कितनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1500। क्वेश्चन नंबर 178 है, मई 2025 में विश्व फुटबॉल दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 मई। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व फुटबॉल दिवस प्रत्येक वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 25 मई 2004 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है, एक साथ हम मजबूत हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है, मई 2025 में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मणिपुर। आइए डिटेल में इसको समझ लेते हैं। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। मणिपुर ने कुल 14 पदक
सहित 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। इस खेल का आयोजन 19 से 24 मई 2025 तक दमन और दीव के घोघला द्वीप पर आयोजित किया गया था। बात करें शीर्ष 3 राज्य के बारे में तो मणिपुर पहले स्थान पर, महाराष्ट्र 20 पदक के साथ दूसरे स्थान पर और नागालैंड 13 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 180 है, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 28 मई। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1987 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है, एकजुटता में हम प्रतिरोध करते हैं, हमारी लड़ाई हमारा अधिकार। क्वेश्चन नंबर 181 है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली कहां पर स्थापित की है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कोलार, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 182 है, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का 46वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 183 है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 29 मई। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 जो कि 29 मई को मनाया गया है। पहली बार यह दिवस 2003 में मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है शांति रक्षण का भविष्य। क्वेश्चन नंबर 184 से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आइजोल, मिजोरम। और इससे पहले हमारे 3 थे, गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला। गुवाहाटी असम में स्थित है, ईटानगर हमारा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और अगरतला हमारी त्रिपुरा की राजधानी है। तो हमारा दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स मई 2025 का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके का पार्ट जो होता है आप यहां से आकर के बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा कर के हमारे यूट्यूब पर अभी तक जितनी भी क्लास अपलोड है उसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।